शक है इमाम हुसैन सजदे में दुनिया से गए, इसमें कोई शक है? अरे हिंदू भी अगर इमाम हुसैन की शान बयान करता है तो वो भी ये कहता है कि इमाम हुसैन सजदे में। ईसाई भी अगर इमाम हुसैन के ऊपर तकरीर करता है तो वो कहता है इमाम हुसैन सजदे में है। सुन्नी भी कहता है तो कहता है इमाम हुसैन सजदे में है। शिया भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन सजदे में है। वहाबी भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन। किसी का इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। क्यों? अगर मस्जिद में सजदा करते तो सिर्फ मुसलमान देखता, दूसरे नहीं देखते। हुसैन ने कहा सजदा वहां करूंगा, चार रहमान भी देख ले शैतान। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। महशर में होगा से, महशर में होगा नबी नबी, महशर में होगा नबी नबी, महशर में होगा नबी नबी, दुनिया में होगा नबी नबी, दुनिया में होगा नबी नबी, दुनिया में होगा नबी नबी, उकबा में होगा नबी नबी, उकबा में होगा नबी नबी, अरे दिल के अंदर नबी नबी, अरे दिल के अंदर नबी नबी, सबसे बेहतर नबी नबी, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है, सबसे सोना नबी है, सबसे सोना नबी है, सबसे प्यारा है, सबसे है। इससे पहले कभी जिंदगी अल्लाह ने नहीं दी दुनिया की, इसके बाद भी दुनिया से चले जाओगे तो पलट कर कभी दुनिया में नहीं आओगे। खुदा के लिए हुसैनी बन के जियो, नाम के हुसैनी नहीं, शिवनी खिचड़े के हुसैनी नहीं, किरदार के हुसैनी बन के जियो। अगर कोई औरत का हुस्न सामने आ जाए, कोई खूबसूरत लड़की सामने आ जाए तो ये सोच करके आंखें नीची कर लिया करो कि अल्लाह देख रहा है। मेरे आका फरमाते हैं अगर खूबसूरत औरत या लड़की सामने आ जाए और इंसान पाप की नजर से देखने की बजाय ये सोच के नजर नीची कर ले कि अल्लाह देख रहा है, उसी वक्त अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत नईम में दाखिल करने का फैसला कर लेता है। उसी वक्त बेहिसाब अल्लाह उसे जन्नत नईम में दाखिल करने का फैसला। और जो औरतों को पाप की नजर से तकते हैं, मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। एक जुमला कह दूं, नमाजी तके औरत को डर है कि मरते वक्त उसकी जबान पे भी कलमा नहीं आएगा। हाजी तके, उम्रा करने वाला तके, मौलवी तके, खतीब तके, अल्लाह का कानून सबके लिए है। अगर पाप की नजर से औरतों को देखोगे, मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आएगा। इस बात का डर है अगर दुनिया से कलमा पढ़ते पढ़ते जाते हो तो अपनी आंखों पे कंट्रोल करो, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। एक जुमला कह दूं यहाँ जाते जाते, जो औरतें दुपट्टा ओढ़ी हुई हो, जो औरतें मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आता, तो जो औरतें हीरोइन में पिक्चरों में काम करती है, नंगी नंगी काम करती है, जो औरतें कपड़ा पहने उन पे नजर डालो तो मरते वक्त तो जबान पे कलमा नहीं आता। तो जो पिक्चर में काम करने वाली औरतें नंगी काम करती, आधे कपड़े पहनती, जब 3-3 घंटा उनको घूर घूर के देखते हो तो तुम्हारी जबान पे कलमा कैसे आएगा? मुसलमानों मरना नहीं है तुम्हें, मेरे भाइयों मरना, अल्लाह से डर नहीं लगता तुम्हें? ये दुनिया है, दुनिया खत्म होने वाली है। हमारे बाप दादा मर गए, हम भी मर गए, कोई रहा? मालदार भी गए, गरीब भी गए, जवान भी गए, बूढ़े भी गए, मर्द भी गए, औरतें भी, सब गए, हम भी गए। रसूलुल्लाह खड़े होते हैं और मैदान महशर में सबकी गर्दनें झुका दी जाएगी। इमाम हसन कहते हैं कि मैं अपनी उस माँ के साथ कभी मैंने बैठ के खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? तुम्हारी अम्मा तो बहुत अजीम थी। उस यजीद पलीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। अगर आपने हाथ दे दिया होता तो आज मेहराब मिंबर से ही सलामत न होते, आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां न होती, आज पेशानियों में सजदे न होते, आज हमारी बच्चियों के जिस्म पर बुर्के और पर्दे न होते। ये मेरे इमाम के कुर्बाने यजीदी ना बने, हुसैनी बने। यजीद से नफरत है तो यजीदियत से नफरत करें, हुसैन से मोहब्बत है
तो हुसैनियत से मोहब्बत करें। इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा, हुसैन गरना शहीद होते, हुसैन गरना शहीद होते तो आज घर घर यजीद होते, आज घर घर यजीद होते। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको और बिलखुसूस उलमा को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अगर मान लीजिए आपके इलाके के एमएलए साहब ने आपको मिलने के लिए बुलाया, आपको लंच पर एमपी साहब ने बुलाया है, आपको मिनिस्टर के साथ डिनर करने का मौका मिला है, आपको प्रेसिडेंट की तरफ से दिल्ली इनवाइट किया गया है, आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या आप ऐसे बड़े बड़ों के पास यूं ही मुंह उठाकर चले जाएंगे? जो रोजमर्रा का कपड़ा होगा, जो घर में पहनने वाली चप्पल होगी, बिना हाथ मुंह धोए, बिना कपड़ा तब्दील किए, क्या यूं ही निकलकर किसी एमएलए के पास, किसी एमपी के पास, किसी मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास आप चले जाएंगे? तो हर कोई कहेगा कि नहीं नहीं, ऐसे तो कोई नहीं जाएगा। बुलाने वाला जितना बड़ा होता है उसके पास जाने के लिए तैयारी भी वैसी ही की जाती है। अब मुझे सुन्नियों दिल पर हाथ रखकर बताओ, अगर बुलाने वाला मेजबान बड़ा हो तो हम भी तैयारी उसी एतबार से करके जाते हैं। इस कायनात में अल्लाह ने अपने महबूब से बड़ा भी किसी को पैदा फरमाया है? तो अगर रसूलुल्लाह की महफिल में आ रहे हो और ऐसी महफिल में जहां सिर्फ उनकी नाते ही नहीं पढ़ी जाती, जहां सिर्फ उनके फरामीन ही नहीं सुनाए जाते, जहां सिर्फ उनकी तारीफ ही नहीं की जाती, बल्कि जहां खुद वो तशरीफ भी लाया करते हैं, तो ऐसी जगह पर क्या यूं ही चले जाना मुनासिब है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आज जो हालात बन गए हैं ना मुल्क के, आज जो मुल्क के हालात बन गए, इन हालात में मेरा मशवरा यह है कि सिर्फ जलसों ही में टोपी ना पहना करो, बल्कि हमेशा टोपी पहनने की आदत बनाओ। क्या इंशाअल्लाह उसकी वजह के मस्जिद में टोपी पहनकर जाना यही रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है। रसूलुल्लाह बाजार में भी सर ढांक कर जाया करते थे, रसूलुल्लाह मैदाने जंग में भी सर ढांक कर जाया करते थे, रसूलुल्लाह वॉशरूम में भी यानी इस्तिंजा खाने में भी सर ढांक कर जाया करते थे, रसूलुल्लाह दस्तरख्वान पर भी सर ढांक कर बैठते थे। तो एक तो सबसे पहली चीज यह है कि अगर आप अपने सर को ढांकने की आदत बनाएंगे तो रसूलुल्लाह के सुन्नत पर अमल हो जाएगा। और अल्लाह न करे, 100,000 बार न करे, अगर कहीं कहीं दुश्मन के शिकार हो गए और किसी ऐसी जगह पर आपको लोगों ने घेर कर मार दिया कि जहां लोग आपको जानते पहचानते नहीं हैं, तो कम से कम आपके सर पर टोपी होगी, आपकी जेब में टोपी होगी, तो आपकी टोपी से तो पता चल जाएगा कि हमने जिसको मारा है ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। वरना अगर आपके पास टोपी नहीं होगी तो आपको मारकर मारने वाले चले जाएंगे और बाद में लोगों को आपको नंगा करके देखना पड़ेगा कि किस मजहब से ताल्लुक रखता है। करेक्ट है कि नहीं बताओ? और बुरा मत मानिए, एक बात और अर्ज करूं अदब के साथ। मैं पिछले साल भी इस जलसे में आया था, शायद आपको याद हो, मुझे तो याद है अच्छी तरह से। आपके यहां अक्सर गांव में बड़े बड़े सालाना जलसे होते हैं और सालाना जलसों में सालाना जलसों में कौमे मुस्लिम के लाखों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन जलसे में आने के बाद बहुत तकलीफ होती है ये देखकर कि जिस गांव में 28 साल से 32 साल से 40 साल से 45 साल से सालाना जलसा होता चला रहा है, जिस गांव की मस्जिद का मीनार इतना ऊंचा है, जिस गांव के अंदर 2-2 मदरसे चलते हैं, उस गांव के जलसों में आने वाले जवानों को यह भी पता नहीं है कि जलसे में आने के आदाब क्या है। अब आप बताइए कि जिस कौम के जवान को यही नहीं पता कि जलसे में जाने के आदाब क्या है, उसे और कोई चीज मालूम होगी? नमाज में कितनी बातें शर्त हैं, नमाज के फराइज कितने हैं,
नमाज के वाजिबात कितने हैं, आप बताइए, ये किसे पता होगा जिसे इस महफिल में आने के आदाब नहीं मालूम। अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, उसे पता नहीं कलमा भी याद होगा कि नहीं याद होगा। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हमारी कौम के जवान, अगर आप इनसे पूछो कि मुझे यूट्यूब पर चैनल बनाना है, कैसे बनाऊं, तुझे मालूम है? वो कहेगा क्या नाम से बनाना है बता, मैं बना देता हूं। वो कहेगा ला मैं बना देता हूं तेरा चैनल, मैं तेरा फेसबुक पर पेज बना देता हूं, मैं तेरा अकाउंट बना देता हूं, मैं तेरी वीडियो लोड कर देता हूं।